एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप हो मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद तैयबा पे और मैं हूँ खान तैयबा। तो फ्रेंड्स, हमने पास वीडियो में 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री 3rd चैप्टर को कंप्लीट किया था। पूरा एक्सरसाइज उसके सॉल्व किए थे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 5th चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो हम उसके बारे में इस वीडियो में वो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट आखिरी तक मेरा वीडियो देखना, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो 5th चैप्टर है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो अब हम इस चैप्टर में जानेंगे व्हाट इज़ मास मीडिया। और हिस्ट्री तो हम जानते ही हैं, हिस्ट्री मतलब वो सारी पुरानी चीज़ें, वो पुरानी बातें जो हो चुकी है, पास्ट, जो भी पास्ट है वो सब हिस्ट्री कहलाता है। तो अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ मास मीडिया। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया कॉन्टेंट्स 2 वर्ड। मास मीडिया 2 वर्ड्स में जो अलग अलग है, 2 वर्ड्स है, एक मास और दूसरा मीडिया। ठीक है। मास इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स एन एग्रीगेशन ऑफ पीपल। मास मीन्स एग्रीगेशन ऑफ पीपल। एग्रीगेशन मतलब गुच्छा, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। मास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मीडिया मतलब कम्युनिकेशन करने का ज़रिया, बातचीत करने का ज़रिया, मैसेज वगैरह और या फिर टेक्स्ट वगैरह, कैसे एक दूसरे तक बात पहुंचाई जाए, उसका ज़रिया बनना मीडिया है। तो फ्रेंड्स, इतना आप लोग समझ लीजिए कि मास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जमा करना, और मीडिया मतलब कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के तरीके अपनाना। यहाँ से मैसेज भेजने के लिए और टेक्स्ट भेजने के लिए, लोगों को अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया। ओके। दस, मास मीडिया इज़ अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या है? फील्ड है, कम्युनिकेशन करने का तरीका है, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने का तरीका है। वी कैन ईजीली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे। वो ईजी से हम लोग इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं दूर दूर तक। डेस्टिनेशन थ्रू a medium of communication. In the olden days, a courier would run in the street beating drums and crying out important news according to the orders of the king. क्या बोल रहा है कि पहले द ओल्डन डेज, पहले क्या होता था? अ कैरियर वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स। कैरियर यानी जो चिल्लाने वाला रहता था, जो चिल्लाने वाला, चीखने वाला और लोगों तक मैसेज पहुंचाने वाला रहता था राजा का, वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स। वो ढोल बजाकर और चिल्लाकर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो राजा की तरफ से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आवाम के लिए रहती थी, प्रजा के लिए रहती थी, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, वो राजा के हुक्म से क्या करता था? लोगों तक फैलाता था। द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमॉन्ग पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। और ये क्या होता था? फिर जब वो चिल्लाने वाला वो न्यूज़ लोगों तक पहुंचाता था, और फिर एक जन से दूसरे जन तक वो बात क्या होती थी? स्प्रेड होती थी, फैलती थी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। तो ये क्या था? इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। तो इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया में हमने क्या देखा कि मास मतलब एग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों को जमा करना, ग्रुप ऑफ पीपल। और मीडिया मतलब, मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन, यानी जैसे कि पहले के ज़माने में लोग इस तरह ढोल बजाकर, चिल्लाकर लोगों तक अपने मैसेज को, राजा के मैसेज को पहुंचाते थे। तो इस ज़माने में, आज के ज़माने में हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब क्या है? मीडिया है। ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाना मीडिया। अब हम लोग सेकंड अपना पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया की हिस्ट्री क्या थी? Printing technology and newspaper were introduced in India after the arrival of the British. क्या बोल रहा है? ब्रिटिश के आने के बाद इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में न्यूज़पेपर प्रिंटेड होना शुरू हुआ। कब? ब्रिटिश के आने के बाद। पहले न्यूज़पेपर प्रिंटेड नहीं होता था।
ऐसे कोई टेम्पलेट जैसा चीज़ लोगों के हाथ में दी जाती थी और वो उसे पढ़ लिया करते थे, ऐसा होता था। या फिर ऐसा होता था कि ढोल बजाकर लोगों को वो न्यूज़ सुनाया जाता था। मगर ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर प्रिंटेड होना स्टार्ट हुआ। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर। तो फिर लोगों को क्या, प्रिंटेड न्यूज़ मिलने लगा, किसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। न्यूज़पेपर बिकेम द फर्स्ट मास मीडिया ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। न्यूज़पेपर क्या है, एक ऐसा मास मीडिया है जो मतलब पहला मास मीडिया है जिसके ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगी। उसके बाद लोगों के अंदर मतलब जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को फैलाना था वो किससे फैलाया गया, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो अब हम पढ़ेंगे अपना हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया में जो उसी में जो पॉइंट है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर इज़ अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियंस, इंटरटेनिंग और अदर सप्लीमेंट्री कॉन्टेंट। न्यूज़पेपर एक ऐसा पब्लिकेशन है जो जिसमें एडिटेड छपते हैं। मतलब ऐसा न्यूज़पेपर क्या है, एक ऐसा पब्लिकेशन है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें एडिटोरियल्स छपते हैं और पीपल्स ओपिनियन यानी जो लोगों की राय होती है वो भी छपती है। एंटरटेनिंग जैसे कि कोई जोक हो गए या कोई ऐसे क्वाइट जिसको पढ़ के हंसी आए, जिसको हम पढ़ के एंटरटेन कर सके, वो भी छपते हैं। और अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, और जो इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है, वो भी छपती है। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूट रेगुलरली एट अ डिफाइनेड टाइम। और ये क्या होता है, प्रिंटेड होता है हर रोज़, हर बार प्रिंटेड होता है, और डिस्ट्रीब्यूट इसे फैलाया जाता है रेगुलरली एट द डिफाइनेड टाइम, हर रोज़। जैसे कि ये सुबह प्रिंट हुआ तो शाम को ये क्या होता है, फैलता है। इस तरह हर रोज़ फैलता है, हर रोज़ इसे बांटा जाता है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। न्यूज़पेपर में प्रोवाइड वेरियस लोकल यानी जैसे कि लोकल यानी नॉर्मल चीज़, नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड का न्यूज़पेपर में क्या मिलता है, हर चीज़ का, पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ मिलता है। लोकल न्यूज़ यानी आम ज़िंदगी का न्यूज़ भी रहता है, नेशनल न्यूज़ भी रहता है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी रहता है। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करेंट इवेंट्स। और न्यूज़पेपर क्या है, पुराने डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर में पुराने डॉक्यूमेंट भी रहते हैं, यानी बहुत सी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है और वो हिस्ट्री की बातें यानी वो पुरानी बातें हैं, वो भी न्यूज़पेपर में रहती है। अब देखो हम अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या है, प्रीकॉर्सर ऑफ न्यूज़पेपर। प्रीकॉर्सर ऑफ न्यूज़पेपर यानी बिफोर कॉलिंग, प्रीकॉर्सर यानी बिफोर कॉलिंग ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पहले मतलब न्यूज़पेपर आने से पहले क्या होता था, कैसे होता था। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा देयर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन विथ रॉयल डिक्रीज एट पब्लिक प्लेस। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा यानी जब न्यूज़पेपर नहीं था तो कॉमन दिन में, पहले के दिनों में क्या होता था, देयर वॉज अ कस्टम इन इजिप्ट ऑफ प्लेसिंग इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पर प्रिंट करके, या फिर मतलब जो भी राजा का हुक्म मानना था, जो भी शाही फरमान रहता था, इंस्क्रिप्शन विथ रॉयल डिक्रीज मतलब शाही फरमान, रॉयल यानी शाही राजा का और डिक्रीज मतलब फरमान, रॉयल डिक्रीज शाही फरमान एट पब्लिक प्लेस। तो क्या किया जाता था कि जो भी राजा का हुक्म रहता था वो कोई किसी भी चीज़ पर पत्थर पे लिख कर या फिर किसी भी चीज़ पर लिख कर ऐसी जगह रख दिया जाता था जो पब्लिक प्लेस हो, यानी सब उसे पढ़ सके, उसे हर कोई देख सके। एम्परर अशोका ऑल रिस्टोर टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट टू हिज सब्जेक्ट। तो ये एम्परर अशोका जो है इसने ये मेथड को फॉलो किया, उस ज़माने में इसने भी ये मेथड को फॉलो किया। इन द रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वेयर रिटन ऑन पेपर्स एंड दस वेयर डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल रीजन। यानी जो राजा का हुक्म, रॉयल डिक्रीज जो राजा का हुक्म रहता था, वेयर रिटन ऑन पेपर वो एक पेपर पे लिखा जाता था, एंड दस वेयर डिस्ट्रीब्यूट और क्या किया जाता था, उसे बांटा जाता था। ठीक है,
इन ऑल रीजन यानी हर जगह, हर किसी के पास। दे ऑल्सो कॉन्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इट्स कैपिटल, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी वो एक प्लेस से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती थी, फैल जाती थी। ड्यूरिंग जूलियस केसियर रीजन न्यूज़पेपर नोन एज एक्टा diurna meaning acts of every day used to be placed at public place in Rome। अब क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग जूलियस कैसर, मतलब इस जूलियस कैसर इनके ज़माने में क्या होता था, न्यूज़पेपर, जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ इनके ज़माने में, तो पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर था नहीं, लेकिन जब अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ तो एक्टा डुइनिया, ये एक एक्ट थी, एक्टा यानी एक्ट, डुइनिया यानी एवरीडे, हर दिन की एक एक्ट थी, एक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज्ड टू बी प्लेस्ड। तो वो क्या किया जाता था, रखा जाता था हर दिन का, मतलब जैसे कोई पेपर पे लिख कर रोज़ क्या है, रोज़ की न्यूज़ रखी जाती थी। इट वॉज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव, बहुत ही असरदार था, वे ऑफ कन्वेनिंग रॉयल कमांड्स टू पीपल। ये क्या हुआ, बहुत ही असरदार तरीका साबित हुआ कि लोगों तक मतलब अपना ऑर्डर पहुंचाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत असरदार लगा। इन द 7th century सी रॉयल डिक्टेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेस। तो 7th century में क्या हुआ, जो शाही फरमान था, जो राजा का शाही फरमान था, वो रॉयल डिक्टेट्स, राजा का शाही फरमान, वह डिस्ट्रीब्यूट, उसे फैलाया गया, अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेस, उसे पूरे पब्लिक प्लेस पे क्या किया गया, फैलाया गया। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूट ओकेशनली। यहाँ पे क्या बोला है, 7th century सी रॉयल डिक्टेट्स वे डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग पीपल एट पब्लिक प्लेस। 7th century में क्या किया जाता था, राजा के फरमान को फैलाया जाता था पब्लिक प्लेस के थ्रू, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह फैलाया जाता था, यानी ढोल बजाकर बताया जाता था या पेपर्स में लिखा जाता, यहाँ पे ये नहीं बताया है, बट ये बताया है कि उसे फैलाया जाता था। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन इंग्लैंड हैंड आउट्स यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूट ओकेशनली गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वार्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। यानी इंग्लैंड में क्या किया जाता था, हैंड आउट्स यानी जो छोटी छोटी पैम्पलेट्स होती है ना, वही यहाँ पे समझ लो, पैम्पलेट्स जो यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ओकेशनली गिविंग इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन देकर, उसमें इंफॉर्मेशन लिखकर लोगों को छोटी छोटी टेम्पलेट्स, उनके हाथों में पैम्पलेट्स दे दी जाती थी अबाउट फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता था, वो उसमें लिखा जाता। ट्रैवलर अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड ऐड स्पाइस टू स्टोरी, और जो बहुत से जगह से ट्रैवल करके आते थे, सफ़र करके आते थे, वो इसमें क्या है, स्पाइस टू स्टोरी, इस कहानी में मसाला लगा के लोगों को सुनाते थे, यानी अपनी तरफ से और अच्छा खासा थोड़ा तड़का वड़का लगा के, ठीक है। फ्रॉम दस प्लेज एंड नैरेटर इट टू लोकल पीपल। द एम्बेसडर्स ऑफ अ किंग पोस्टेड एट वेरियस and from thus plays a narrator in the local people. The ambassadors of a king posted at various places would send back important news to the रॉयल कोर्ट। जो एम्बेसडर रहते थे, यानी जो राजा तक के जो मैसेज पहुंचाते थे, यानी जैसे कि राजा के जासूस समझ लो, जो बहुत अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन वो सबको नहीं पता होता कि वो राजा के ही तरफ से, राजा के ही लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, उन लोग मैसेज पहुंचाते थे दरबार तक, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टू द रॉयल कोर्ट्स। तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहता था वो उन लोग भी दरबार तक पहुंचाते थे। अब हम लोग 3rd पॉइंट देखते हैं, बेंगल गैजेट। बेंगल गैजेट के बारे में पढ़ेंगे। बेंगल गैजेट मतलब जो इंडिया का इंग्लिश न्यूज़पेपर था, उसका नाम था बेंगल गैजेट। तो जो पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश में, जो पहला न्यूज़पेपर निकला था इंडिया में, वो क्या था, बेंगल गैजेट। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। जो पहला पेपर इंग्लिश में, जो पहला न्यूज़पेपर छपा, कब छपा, ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, ब्लैंक में काम आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये काम आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इसे ध्यान देना। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। पहला न्यूज़पेपर इंग्लिश में कब छपा? 29 जनवरी 1780 में छपा। ओके। इट वॉज नेम्ड एज, इसका नाम क्या था? कैलकुट्टा जनरल एडवर्टाइज़र और बेंगल गैजेट। इट वॉज स्टार्टेड बाय जेम्स अंगुस्टस हाइके एंड इरिश जेंटलमैन। तो इसका नाम था कैलकुट्टा जनरल एडवर्टाइज़र और बेंगल गैजेट। तो यहाँ पे बेंगल गैजेट यूज़ कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन भी आए। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर इंग्लिश में फर्स्ट हुआ उसका नाम क्या था, तो आप यहाँ पे बेंगल गैजेट भी यूज़ कर सकते हो। ओके। उसके बाद इसे किसने स्टार्ट किया? तो अंगुस्टस हाइके एंड इरिश जेंटलमैन ने इसे स्टार्ट किया। ओके। तो फ्रेंड्स, इसके आगे और भी पॉइंट है। जैसे ही हमने न्यूज़पेपर, प्रियकॉर्सर ऑफ न्यूज़पेपर और बेंगल गैजेट पढ़ा, उसी तरीके से आगे दर्पण, प्रभाकर, दनिया नवोदय और मैगजीन एंड जर्नल्स, ऐसे 2-4 पॉइंट और भी हैं। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक मैं स्टॉप करती हूँ, लेकिन मैं जल्दी अगला वीडियो भी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कीप इट अप, अपनी पढ़ाई इसी तरह जारी रखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।